संसद सत्र के बीच राहुल गांधी का जर्मनी दौरा 15 से 20 दिसंबर तक करेंगे दौरा। जर्मन सरकार के मंत्रियों और भारतीय प्रवासी समुदाय से करेंगे संवाद। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बीजेपी का तंज, कहा राहुल गांधी संसद को लेकर नॉन सीरियस, हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर कंगना ने भी साधा निशाना, कहा इसी वजह से बिहार में सिंगल डिजिट में आई कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल पर अटैक, कहा सदन सत्र के दौरान राहुल विदेश में रहते हैं, फिर कहते हैं संसद में बात करने का मौका नहीं मिलता। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का जवाब, रंजीत रंजन बोली गंभीर मुद्दे छोड़ बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी, प्रधानमंत्री मोदी भी तो विदेश जाते हैं। बीजेपी के सवाल पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा मोदी आधा समय देश से बाहर बिताते हैं, विपक्ष के नेता के दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। ममता बनर्जी के मंदिर जाने पर सियासत तेज, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा ममता को घंटी बजाना नहीं आता, हिंदुओं का अपमान किया। बीजेपी बोली विशेष कारणों से गीता पाठ किया बहिष्कार, ममता हिंदू परंपराओं का पालन नहीं करती। ममता बनर्जी ने मंच पर फाड़ा मनरेगा का नोट, कहा हम फिर सत्ता में आएंगे, 100 दिन के रोजगार के लिए शर्तें मंजूर नहीं। दिल्ली में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल को मिलने वाले केंद्रीय फंड को लेकर विरोध। बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, अपनी जमीन पर मस्जिद बनाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर का नाम देश की संस्कृति, परंपरा और अस्मिता के खिलाफ। एसआईआर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बिहार में कई लोगों के वोट के अधिकार छीने गए, ज्यादातर दलित और मुसलमानों के वोट काटे जा रहे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में एक्शन तेज, लूथरा ब्रदर्स का करीबी अजय गुप्ता दिल्ली से गिरफ्तार, गिरफ्तारी से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती था। पुलिस ने अजय गुप्ता को भी अग्निकांड के लिए बताया जिम्मेदार, अजय के नाम से जारी था लुकआउट सर्कुलर। देश से फरार लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। गोवा अग्निकांड के बाद एक्शन में नई कमेटी, बार, पब और रेस्टोरेंट पर मारा छापा, ऑडिट और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो का बयान, ऑपरेशन सामान्य होने का दावा किया, कहा आज इंडिगो की 1900 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती की, इंडिगो की करीब 220 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल की अर्जी खारिज की। बेल्जियम के एंटवर्प जेल में कैद मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को प्रत्यर्पण का दिया था आदेश। भोपाल के जगदीशपुर में साइन बोर्ड को लेकर बवाल, बोर्ड पर इस्लाम नगर लिखे जाने पर विवाद, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मस्जिद के पास टूटा मिला माइलस्टोन, समुदाय विशेष पर माइलस्टोन तोड़ने का आरोप। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हंगामा, लोगों ने नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पटना के चौक थाना क्षेत्र में फिर चला बुलडोजर, सब्जी मंडी से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, महिला ने बुलडोजर कार्रवाई का जताया विरोध। एमपी के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शराब को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा यह शराब माफियाओं की सरकार है, एमपी के भविष्य को नशे में धकेलना चाहती है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गाजीपुर में बिजली बिल राहत कैंप का किया निरीक्षण, लोगों से योजना के तहत बिजली बिल जमा करने की अपील की। यूपी में 1 दिसंबर से बकाया बिजली बिल को लेकर लगाया जा रहा है राहत कैंप, लोगों के सालों से बकाया हजारों लाखों के बिल का मामूली रकम लेकर किया जा रहा है निपटारा। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक बिजली बिल राहत योजना के तहत 9 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा, सरकार को 200 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली उधमपुर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को लेकर किया ट्वीट, हवाई उड़ानों में परेशानी को लेकर चलाई जा रही ट्रेन फिलहाल 12 से 14 दिसंबर तक होगा परिचालन। एक्शन में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार, मंत्री आशीष सूद ने अस्पताल वार्ड में सफाई के काम का निरीक्षण किया। दिल्ली एमसीडी मेयर ने 17 जेसीबी और 2 सुपर मशीनों को दिखाई हरी झंडी, नई मशीनों के शामिल होने से सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण कार्य, प्रदूषण नियंत्रण में आएगी तेजी। दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, लक्ष्मीनगर, मयूर विहार, रोहिणी के स्कूलों को आया कॉल, तलाशी जारी, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में एफआईआर दर्ज, मुलुंड पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मामला, बीजेपी नेता किरीट सौम्या की शिकायत पर एफआईआर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सॉकेट बम मिलने से हड़कंप, 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में मिले 55 बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। मलकानगिरी में 2 गांवों की झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला।
जबलपुर में साइबर ठगों की बड़ी साजिश नाकाम, एडिशनल एसपी ने खुद पीड़ित दंपत्ति के घर जाकर डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया। साइबर ठगों ने पुलवामा अटैक में फंडिंग का डर दिखाकर 3 दिन तक दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट में रखा, 70 लाख ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। पीड़ित दंपत्ति ने पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक वकील से किया संपर्क। वकील की जानकारी के आधार पर एडिशनल एसपी ने दंपत्ति के घर पर आकर साइबर ठगों से बात की। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, 4 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, निवेश के नाम पर 16 लाख की ठगी का खुलासा। अहमदाबाद के रहने वाले सभी आरोपी 6 मोबाइल, 6 डेबिट कार्ड, 8 सिम बरामद। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 300% मुनाफे का झांसा देकर की ठगी। उत्तराखंड के नैनीताल में शिशु मंदिर स्कूल की इमारत में लगी आग, ब्रिटिश कालीन इमारत में फंसे प्रिंसिपल और उनके बेटे को रेस्क्यू किया गया। लकड़ी से बनी बिल्डिंग में आग लगते ही मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई आशंका, स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने के लिए संभाला मोर्चा। यूपी के आगरा में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। संकरी गली में गोदाम होने की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं, गोदाम में भीषण आग से रखा सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जंगलों में लगी आग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने मृतक विकास मावी की डेड बॉडी बरामद की। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल मृतक की गाड़ी और इलाके को सीसीटीवी डीवीआर किया जब्त। हत्या में शामिल चौथे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपियों ने मृतक के शव को सूरजकुंड के जंगल में फेंक दिया था। शराब पीने के दौरान मृतक और आरोपियों के बीच हुआ था झगड़ा, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बुलंदशहर में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से दोनों बदमाश हुए घायल, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक जब्त। सोनभद्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, 3 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। आरोपियों ने भागने के दौरान आरक्षक को पिकअप से मारी टक्कर, मौके से 16 गोवंश, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में अजीबोगरीब मामला, 14 बच्चों को जन्म देने वाली महिला ने 6 बच्चों को बेचा, जांच के लिए बनी कमेटी, बच्चों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के मेहर में भीषण सड़क हादसा, कार को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रक, ड्राइवर घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देवघर में बीजेपी नेता आशुतोष कुमार के भाई की सड़क हादसे में मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, परिवार वालों ने हत्या की जताई आशंका। यूपी के बरेली में अवैध संबंध में प्रेमी की हत्या, पत्नी ने पति के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने पति पत्नी को किया अरेस्ट। आरोपी महिला की शादी के बाद भी मृतक से होती थी बातचीत, पति के विरोध के बाद महिला ने प्रेमी को मारने का बनाया प्लान, दोनों ने नशे में धुत प्रेमी की गला दबाकर हत्या की। यूपी के वाराणसी से कोडेन कफ सिरप की करीब 30,000 बोतलें बरामद, क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई, एक गोदाम में रखी गई थी कफ सिरप की बोतलें। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। अवैध गोदाम की जमीन शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव के नाम पर है, पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया अरेस्ट, चोरी की 10 बाइक बरामद। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, जयपुर बीकानेर हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 28 घायल। रात करीब 11 बजे हुआ हादसा, बस में करीब 50 लोग थे सवार, खाटूश्याम जा रहे थे सभी यात्री। एमपी के सागर में भीषण हादसा, पुलिस वैन और कंटेनर की टक्कर, हादसे में 4 कांस्टेबल की मौत। गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का मंजर। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप में नाकाम होने पर प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग, चपेट में आई कई दुकानें, आसमान में उठा धुएं का गुबार। पंजाब के पटियाला में शूटिंग के दौरान हंगामा, दिलजीत दोसांझ की मूवी चल रही थी शूटिंग, मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। बिना परमिशन दुकानों पर उर्दू के बोर्ड लगाए, बैरिकेडिंग कर दुकानदारों को रोकने के बाद शुरू हुआ विवाद। नागपुर में तेंदुए का आतंक, कई लोगों पर किया हमला, 2 से 3 लोग घायल, तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। जम्मू कश्मीर के डोडा में भालू का आतंक, भालू के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की टीम ऑपरेशन में जुटी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास AQI 225 पहुंचा, आसमान में छाई जहरीले स्मॉग की चादर। अक्षरधाम इलाके में AQI 290 के पार पहुंचा, धुंध छाने से विजिबिलिटी हुई कम। लखनऊ में दिखा ठंड का प्रकोप, शहर के कई इलाकों में छाई धुंध, तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। पटना के संजय गांधी पार्क में खास इंतजाम, जानवरों को ठंड से बचाने के लिए लगाए गए हीटर। मुंबई के बांद्रा इलाके में भी ठंड का प्रकोप, सुबह सुबह इलाके में छाई धुंध। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज, डल झील पर छाया घना कोहरा। 6 बैंकों ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक की कटौती की। HDFC, PNB बैंक ऑफ बड़ौदा समेत इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दरें घटाई। भारत में 1.57 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट।
एआई, क्लाउड और डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में होगा निवेश। अमेरिकी कंपनी भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगी। तेलंगाना में राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का हुआ समापन, मौके पर जमकर की गई आतिशबाजी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी डे सेलिब्रेशन, नेवी के जाबाजों ने किया अपने कौशल का प्रदर्शन। नेवी डे सेलिब्रेशन पर तिरंगे के रंग से जगमगाया गेटवे ऑफ इंडिया, नेवी बैंड की धुन पर जवानों ने किया परेड। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, मंधाना शामिल, गुनालन कामालानी और वैष्णवी शर्मा, 2 नए चेहरों को मौका।